हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी कर दिया है 9 अप्रैल 2025। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत किन पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है, क्या कितने पद हैं, किस हिसाब से पे स्केल है, इस पर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और साथ ही इसके लिए सिलेबस क्या रखा गया है, इस पर हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ये विज्ञापन प्रकाशन आपका 9 अप्रैल आज की डेट में हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 15 अप्रैल से रखी गई है। ठीक है, और जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 15 मई रखी गई है, यानी कि 1 महीने का समय इसमें टोटल मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि है 18 मई से 20 मई के बीच और लिखित परीक्षा की जो लास्ट तिथि है दोस्तों वो है 27 जुलाई। ठीक है, जो इसके अनंतिम तिथि जो डिक्लेयर की गई है वो 27 जुलाई को इसका जो है रिटन एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत लगातार जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वैकेंसीज निकल रही हैं ग्रुप सी के अंतर्गत दोस्तों। तो यहाँ पर 27 जुलाई को एग्ज़ाम होने के इसमें चांसेस बताए गए हैं। अब बात है कि किसमें कितने पद हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है 15 मई तक होना है और सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं, इसमें व्यक्तिगत सहायक के 3 पद हैं और लेवल 7 और 6 का यहाँ पे है। उसके अलावा सहायक अधीक्षक जो महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत 5 पद हैं, इसमें लेवल 5 का है और 5 ही पद भी हैं इसमें। उसके अलावा राजस्व उप निरीक्षक पटवारी का जो पद है दोस्तों, इसके 119 पद हैं। ठीक है, तो राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की जो वैकेंसी है दोस्तों लेवल 5 की जॉब होती है, लेकिन इसमें टोटल 119 पद हैं, तो सबसे ज़्यादा पद इसी में है दोस्तों। उसके अलावा भी एक पद है राजस्व उप निरीक्षक यानी कि लेखपाल के जो हैं 61 पद हैं, 61 पद हैं, लेवल 5 की जॉब है। ग्राम विकास अधिकारी की दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी लेवल 4 की जॉब है, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों 205 पदों को यहाँ पर रखा गया है, 205 पद यहाँ पर हैं दोस्तों। साथ ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद हैं। ठीक, और स्वागती के 3 पद हैं और सहायक स्वागती के टोटल 1 पद है। तो कुल मिला के जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 416 पद यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। कितने पद हैं टोटल? 416 पद हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इन पदों के लिए किसके लिए क्या अर्हताएं रखी गई हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 3 पद हैं। लेवल 7 की जॉब है, यानी कि इन वैकेंसीज में सबसे ऊपर की जॉब है ये लेवल 7 की। और इसमें जो एज लिमिट है 21 से 42 साल की इसकी रखी गई है। और साथ ही इसमें किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, ठीक है, या DOACC की जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर चाहिए है। ठीक है दोस्तों, ये मेन बात है, इसमें देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये तो था सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के लिए। अब बात करते हैं आगे वैयक्तिक सहायक की। अगर हम बात करें दोस्तों तो वैयक्तिक सहायक में 3 ही पद हैं इसमें भी वैयक्तिक सहायक के अंतर्गत, और अनारक्षित की 2 पद हैं। लेवल 6 की जॉब है, 21 से 42 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। और साथ ही दोस्तों अंशदायी पेंशन युक्त वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि मेन मैटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि अप्लाई कौन कर सकता है, तो यहाँ पर स्नातक की उपाधि है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होनी आवश्यक है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये मुख्य बात इसके अंतर्गत रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों साथ ही इसके साथ और क्या चाहिए, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आवश्यकता है और अंग्रेजी में जो है 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इसमें मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी सहायक अधीक्षक की है दोस्तों। सहायक अधीक्षक की जो वैकेंसी है लेवल 5 की जॉब है, इसके अंतर्गत टोटल 5 पद आए हुए हैं और इसमें जो है 21 से 42। और साथ ही दोस्तों विषय की अगर हम बात करें तो इसमें किस विषय से क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ के अंतर्गत मांगी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले उसमें। अगला है दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसके अंतर्गत हैं 119 पद इसके अंतर्गत दिए गए हैं, तो ठीक ठाक पद हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो ये है राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी की वैकेंसी है और इसके अंतर्गत दोस्तों जो पदों की संख्या का विवरण दिया गया है पिथौरागढ़ बागेश्वर अलग अलग ज़िलों के हिसाब से।
तो यहाँ पर ज़िले की बात अलग है दोस्तों, बट यहाँ पर जो वैकेंसी में टोटल सिलेक्शन होगा वो तो स्टेट लेवल पर होगा। तो अलग-अलग ज़िलों में जैसे अल्मोड़ा में 2 हैं, सॉरी 20 पद हैं, और चमोली में दोस्तों 7 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 33 पद हैं। अलग-अलग जगहों में अलग-अलग काउंटिंग के हिसाब से पद हैं। इसके अलावा दोस्तों टिहरी गढ़वाल में भी 35 पद हैं, ठीक है? और टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 35 पद हैं, और राजस्व पटवारी रुद्रप्रयाग में 6 पद हैं, और चंपावत के अंतर्गत 5 पद हैं। टोटल मिला के 119 पदों पर यहाँ पर पटवारी के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों, ठीक है? अब इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें माँगी गई हैं। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए अपेक्षा की जाएगी। तो फिजिकल भी यहाँ पर होना है, लेकिन किसमें? जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनका होगा दोस्तों, ठीक है? फिजिकल उनका होगा। और प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान से स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। तो 1 साल की ट्रेनिंग जो इसमें रहेगी। लेवल 5 की जॉब रहेगी, और 21 से 28 वर्ष इसमें आयु रखी गई है दोस्तों। केवल 21 से लेके 28 साल तक की एज है पटवारी के लिए दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जो है 42 साल वाला इन्होंने क्राइटेरिया इसमें समाप्त कर दिया। भारत के में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता प्राप्त होनी आवश्यक है, ठीक है? और इसमें शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो स्नातक चाहिए इसमें, बाकी 60 मिनट में 7 किलोमीटर, और महिला अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ना आवश्यक है। ये फिजिकल इसमें मांगा गया है दोस्तों, ठीक है? और साथ ही शारीरिक जो मानक हैं, यानी चेस्ट में फुलाव वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत मांगी गई हैं, ठीक? अब बात करते हैं अगला, राजस्व उप निरीक्षक यानी कि लेखपाल का जो पद है दोस्तों, इसके अंतर्गत टोटल वैकेंसी 61 आई हुई हैं, और अलग-अलग ज़िले के हिसाब से निकली हैं, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। और इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों 21 से 35 वर्ष का निर्धारित की गई, 21 से 35 साल तक, और ये लेवल 5 की ये जॉब है। और इसके अलावा जो है इसमें इसमें भी फिजिकल होना है दोस्तों, कि 60 मिनट में 7 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ है। ये चीज़ के अंतर्गत फिजिकल में मेन मांगी गई है, ठीक है? तो शारीरिक फिजिकल इतना ही होना है दोस्तों इसमें, अन्य चीज़ फिजिकल नहीं होनी है। और ये पद है कौन सा है दोस्तों? ये है राजस्व उप निरीक्षक, यानी कि लेखपाल का ये पद है, ठीक है? और इसमें दोस्तों अन्य चीज़ें इतनी ही मांगी गई हैं। अब बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें 205 पदों पे यहाँ पे विज्ञापन है, और इसमें अलग-अलग ज़िलों के हिसाब से इसमें रखे गए हैं पद। तो 205 पद टोटल हैं दोस्तों, अलग-अलग ज़िलों के हिसाब से। लेवल 4 की ये जॉब है। इसमें दोस्तों 21 से 42 साल की एज रखी गई है। कहाँ से? 21 से 42 साल। और अनिवार्य अर्हता, अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण की हो, और अधिमान्य अर्हताएँ भी रखी हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है? ये एडिशनल होती हैं, जब दोनों के अंक समान हो जाते हैं दोस्तों, तब अधिमान्य अर्हता का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है? तो 205 पद हैं इसमें, ठीक है? अल्मोड़ा में दोस्तों अगर देखें तो अल्मोड़ा में 23 पदों पर विज्ञापन है, सॉरी अनारक्षित के लिए। टोटल अगर पद करें तो 31 पद हैं। इसके अलावा बागेश्वर के लिए 7 पद हैं अनारक्षित, टोटल 8 पद हैं। उसके अलावा चमोली में 14 पद हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग ज़िले में हैं, आप इसको अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है? पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से। उसके अलावा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के टोटल 16 पद आए हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के टोटल 16 पद हैं दोस्तों, ठीक है? ये हैं। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि लेवल 4 की जॉब है, 21 से 42 साल तक इसमें एज लिमिट है। इसमें भी 21 से 42 है दोस्तों, ठीक? और स्थायी अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के समकक्ष उपाधि धारण किया करता हो, तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। तो सी लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है, C+++ का होता है, वो उसको धारण किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा बात करें स्वागती का दोस्तों, तो 21 से 42 वर्ष इसमें स्वागती के लिए है, और इसमें लेवल 4 की ये जॉब है, ठीक है? इसके अंतर्गत ये बात रखी गई है। और इसके अलावा सहायक स्वागती का एक पद है दोस्तों, 21 से 42 साल, यहाँ पर भी इसमें मांगा गया है, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों ये सब कुछ इसके अंतर्गत है दोस्तों, ठीक? अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के का पाठ्यक्रम और उत्तर की अगर हम बात करें,
तो फॉर्म को दोस्तों ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरना है, बट जो एग्ज़ाम है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, तो इसमें अभी क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। लिखित परीक्षा की बात करें तो दोस्तों कॉमन सी बात है, उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा 2 घंटे के अंतर्गत होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु अब परिशिष्ट एक का अवलोकन कर लें तो पाठ्यक्रम का ये है। और सामान्य श्रेणी को 45% अंक लाने जरूरी हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को 35% न्यूनतम अंक क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें, अंदर आप स्टडी कर लीजिएगा, हमने इसको स्टडी कर लिया है। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों आयु सीमा का जो निर्धारण होगा वो 1 जुलाई 2025 होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 जुलाई 2025 को जिन एज यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। आवेदन हेतु पात्रताएं क्या क्या हैं, ये आप इसको सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि पर पंजीकरण हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह को देखो, ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसी पर पेंच फंस रहा है बार बार, फिर बाद में मामले कोर्ट में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, और फिर आगे बढ़ें तो नेशनलिटी वगैरह बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं दोस्तों, ऐसा कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। और उसके अलावा ये हो गया, आरक्षण की बात करें तो ये आरक्षण का वही क्राइटेरिया रहता है जो अन्य एग्जाम्स में है कंटिन्यू, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा भी नहीं। पदक विजेता को भी 10 लेवल 10 और उसके समकक्ष के हिसाब से 36 आरक्षण की बात कही गई है। ये बहुत सारे वैकेंसीज में हो चुका है दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसके अंतर्गत ये चीज़ सब कुछ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर शुल्क की बात करें तो अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के लिए शुल्क 300 रुपये, और अनुसूचित उत्तराखंड अनुसूचित जाति और ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए 150 रुपये है। ठीक है, ये ठीक किया है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150, ये भी ठीक रखा है। अनाथ के लिए शून्य कर दिया, ये भी बहुत अच्छा कर रखा है, क्योंकि सभी प्रकार के जो लोग हैं दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और सामान्य के लिए भी, अनारक्षित के लिए भी 300 वैसे ज़्यादा ही है, क्योंकि एक अभ्यर्थी जब बेरोजगार होता है उसके लिए 300 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, लेकिन ये फी शुल्क जो है रखा ही है, तो ये 300 रुपये पेड करने ही हैं दोस्तों। और बढ़ें आगे तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसमें अन्य सारी चीज़ें वही बताई गई हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस दे चुके हैं। तो परिशिष्ट 1 में स्नातक स्तरीय जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होंगे स्नातक स्तरीय, उसमें इन्होंने हिंदी जो पाठ्यक्रम 20 सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य का दे रखा है, 20 अंक का ये पेपर है। और इसके अंतर्गत ये सिलेबस सारा दे रखा है दोस्तों। ठीक है, वही चीज़ पहले भी यही आया था। ठीक है, यही चीज़ें हैं अन्य एग्ज़ाम्स में भी, यहाँ तक कि पीसीएस से संबंधित और अन्य चीज़ों में हिंदी का पाठ्यक्रम लगभग यही रखा जा रहा है सब जगह। ठीक है, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं दिख रहा। ठीक है, उसके अलावा सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, आपने पहले इससे पहले के फॉर्म में देखे होंगे, सब में यही सिलेबस है। ठीक है, हिंदी मानसिक या अभितो योग्यता शाब्दिक अशाब्दिक, हिंदी के बाद सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के अंदर सामान्य मानसिक योग्यता तर्क शक्ति, इसमें रीजनिंग से संबंधित ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर का भी सिलेबस ये रखा गया है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इतिहास, भारत और विश्व का इतिहास, ये इसके अंतर्गत वही सिलेबस है। यहाँ तक कि ये पेज भी दोस्तों वही पेस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। आप पुराने उनमें देखना पीडीएफ जो आई हुई है उनमें भी सब में ऐसे ही बिल्कुल पेजों की हालत भी यही है, टेढ़े मेढ़े इसी तरीके से आए थे। तो यही सिलेबस दोस्तों इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो उसी को टैग किया जा रहा है कंटिन्यू, और कोई चेंज ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक कुछ चेंज नहीं है दोस्तों। आप अगर किसी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड के अंतर्गत तो आपका तैयारी वही कंटिन्यू है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको उत्तराखंड का पूरा सिलेबस मैक्सिमम करा रखा है, इसमें से हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हमारे इस प्लेलिस्ट में आप जाइए तो आपको मिलेगा हिंदी का। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो रखी हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान का भी इसमें देखो पूरा दे रखा है, लोकतंत्र गणतंत्र असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
सामान्य अध्ययन गांधी जी से संबंधित सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, ये सब दोस्तों हमने पॉलिटिकल साइंस की जो हमने अपने प्लेलिस्ट में क्लास करा रखी है, उसके अंतर्गत हमारा ये सारा सिलेबस हो रहा है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति, ये सब इसके अंतर्गत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। आप हमारे चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको आगामी तैयारी के लिए हमारे चैनल से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम इसकी क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जिस दिन से क्लासेस चलेंगे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में भी क्लासेस कराई हुई हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस जो अन्य वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए हमने इसकी क्लासेस कराई थी, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। अर्थशास्त्र का भी यहाँ पर सिलेबस दे रखा है दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ, जनसांख्यिकी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, देखो दोस्तों वही सब कुछ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये पूरा सिलेबस हमने उसके अंतर्गत करा रखा है, ये सारा सिलेबस दोस्तों, ठीक है। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों ये है सिलेबस इसके अंतर्गत, तो फाइनली पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड, सामान्य ज्ञान वगैरह वगैरह सब वही चीज़ें हैं। और ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो एडिशनल चाहिए होते हैं। तो ये है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आज के लिए, जिसके अंतर्गत ये नई वैकेंसी आई है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, 400 कुछ पदों पर निकली है। तो बहुत अच्छी खबर है, वैकेंसी निकले उत्तराखंड में तो ये अच्छी खबर कहलाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो है जॉब निकलना और उसका जॉब लगना, वैकेंसी जो भी है 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा तो अच्छा ही होगा। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप लोग 15 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करेंगे और साथ ही अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी जो है जो आपको टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस देख सकते हैं, हिंदी की भी और उत्तराखंड से संबंधित भी, ठीक है। तो ये चीज़, और साथ ही राजनीति से संबंधित जैसे राष्ट्रपति है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी है, सबके अलग अलग क्लासेस हमने करा रखी हैं। प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें करा रखी हैं दोस्तों, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको एक बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको जॉब की सख्त नीड है, जिनको आवश्यकता है, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कि नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।